अभी अभी मैट्रिक का रिजल्ट जो आपको जारी किया गया है, तो बहुत लोग अपना रिजल्ट चेक कर लिया है। तो कोई आदमी इसमें छात्र एवं छात्रा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, कोई सेकंड डिवीजन और कोई थर्ड डिवीजन। तो किस किस आदमी को कितना जो कि सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है और किस प्रकार से आवेदन करना होगा कि नहीं, साथ में आपको टॉपर लोगों का क्या क्या आपको दिया जाएगा, सारा प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जो कोई लड़का एवं लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से पास किया हुआ है तो उसको 10,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि लड़कों लोग को दिया जाएगा और लड़की लोग के लिए कन्या उत्थान योजना की तरफ से 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप SC ST से आते होंगे, OBC से आते होंगे, BC EBC या EWS, बिल्कुल घबराना नहीं है। सभी को आपको 10,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि या कन्या उत्थान योजना की तरफ से आपको दिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं, जो कोई लड़का एवं लड़की या सेकंड डिवीजन से पास की हुई है तो उनको कितना पैसा आपको दिया जाएगा। लड़कों लोगों के लिए कुछ भी इसमें नहीं दिया जाएगा, यानी एक फूटी कौड़ी भी सरकार द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा। और लड़की लोगों के लिए 8,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है कि SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत से जो कोई लड़कियां आती होगी, जो सेकंड डिवीजन से पास करेगी, उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा SC ST के कोई भी कैटेगरी से आप आते होंगे तो आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आप लड़का हो या लड़की। थर्ड बात करते हैं, जो कोई लड़का एवं लड़कियां थर्ड डिवीजन से पास किया हुआ है उनको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, एक फूटी कौड़ी आपको नहीं दिया जाएगा, जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि हो या कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत से। साथ में बात करते हैं कि टॉपर के लिए, तो जिस प्रकार से टॉप 10 में 90 परीक्षार्थी आपको आए हुए हैं, तो सभी टॉपर के लिए जैसे कोई फर्स्ट टॉपर है तो उनको 1 लाख रुपया और एक लैपटॉप आपको दिया जाएगा। आपको कोई सेकंड टॉपर है जिसमें 5-7 आदमी आया होगा तो उनको 75,000 रुपया और एक लैपटॉप दिया जाएगा। और साथ में कोई थर्ड टॉपर होगा उसको 50,000 रुपया और एक लैपटॉप आपको दिया जाएगा। इस टाइम में किसी भी प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। जिस प्रकार से उनको कॉल आया था वेरिफिकेशन के लिए, ये पैसा के लिए भी कॉल आएगा। डायरेक्ट उसको पटना जाना होगा, वहाँ पे 1 लाख रुपये का चेक और साथ में आपको एक लैपटॉप भी उसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं, जो कोई छात्र एवं छात्रा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है उसके लिए ऑनलाइन होगा कि नहीं। ये आपको बता दूं कि पिछले साल से ऑनलाइन करने का प्रक्रिया हटा दिया गया है। डायरेक्ट आपको एक बिहार बोर्ड की तरफ से एक वेबसाइट पर वहीं पे आपको लिस्ट अपडेट किया जाता है। जिस प्रकार से एक न्यू रजिस्ट्रेशन का लिस्ट होता है, एक पेमेंट डोर लिस्ट होता है और एक आपको पेंडिंग लिस्ट होता है। साथ में आपको जिस प्रकार से पैसा आपको डाला जाएगा, जिसका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, किसका डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम होगा, सारा जो कि और भी लिस्ट में अपडेट करके आपको बता दिया जाएगा। साथ में बता दूं कि जो कोई लड़का एवं लड़की या फर्स्ट डिवीजन से पास किया हुआ है उसको कहीं पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपको पेमेंट डोर लिस्ट आपको बताया जाता है, पहले आपको लिस्ट आएगा, उसके बाद इंतजार करना होगा, तभी आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आदमी का जिस प्रकार से 9वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक या आपको 7वीं क्लास के आसपास जो सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि हो, पोशाक का पैसा हो, किताब का पैसा हो, साइकिल का पैसा हो, वो आपको खाते में आया होगा, उसी बैंक अकाउंट को वेरीफाई करके DBT के माध्यम से आपको खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा लिस्ट का। जैसे आपको मेधाशॉफ्ट की पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा जब आपको पेमेंट डॉन लिस्ट, तो उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पेमेंट डॉन लिस्ट में जिन लड़का या लड़कियों का नाम होगा उसको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। उनका पुराना खाता जिस प्रकार से प्रोत्साहन राशि का, पोशाक का, किताब का, साइकिल का पैसा आया हुआ है, उसी खाते में जो कि पैसा आपको चला जाएगा। दूसरा बात आता है एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो उनको इंतजार करना होगा। जब उनका न्यू रजिस्ट्रेशन में नाम आ जाएगा तो उनको ऑनलाइन करना होगा, तो अभी आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि होगा या कन्या उत्थान योजना होगा आपको खाते में डाला जाएगा। सेम टाइम के लिए जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको खाते में जो कि पैसा नहीं डाला जाएगा। थर्ड का बात करें, एक पेंडिंग लिस्ट होता है। जिस प्रकार से आदमी आवेदन कर देता है, जिसका बाकी होता है उसका एक लिस्ट जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जिस आदमी का पेमेंट डोन लिस्ट में नाम होगा उसको किसी भी प्रकार से कोई आपको आवेदन नहीं करना है। साथ में जिसका आवेदन होगा उसका वेरिफिकेशन होगा, उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा
जैसे आपको रिजल्ट अभी जारी किया गया है, 2-4 महीना आप इंतजार करिए, पेमेंट लिस्ट जारी होगा, न्यू स्टेशन का लिस्ट जारी होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा पेमेंट डाउन में लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये आपको न्यू स्टेशन करना होगा। साथ में एक बता दूं, दूसरा कंडीशन है, एक आपको मेगा वृत्ति योजना से पैसा दिया जाता है जो आपको 10,000 रुपया होता है और आपको 8,000 रुपया होता है। लेकिन इसके लिए कैटेगरी डिसाइड कर दिया गया है, आप SC और ST से आते होंगे तो अभी आपको पैसा दिया जाएगा, आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए होंगे या सेकंड डिवीजन से, लेकिन इसमें केवल लड़की लोगों को ही पैसा दिया जाता है, लड़कों लोगों का एक फूटी कौड़ी आपको नहीं दिया जाता है। साथ में बता दूं कि लड़की लोगों के लिए जो कोई SC और ST से आता होगा तो सरकार की तरफ से एक मेगा वृत्ति की तरफ से 10,000 रुपया दिया जाता है, ये आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की तरफ से 10,000 रुपया आपको दिया जाता है, यानी एक लड़की को 20,000 रुपया आपको दिया जाएगा। वो कोई आदमी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST से आती होगी तो अभी आपको ये पैसा दिया जाएगा। जो कोई लड़कियां सेकंड डिवीजन से भी पास की होगी तो उसको 8,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की तरफ से दिया जाएगा और मेगा वृत्ति में भी आपको 8,000 रुपया दिया जाएगा, यानी उसको 16,000 रुपया आपको दिया जाएगा जो कोई लड़कियां SC और ST से पास की होगी। जब आपका पेमेंट लिस्ट जो जारी होता है उसके लिए आपको आवेदन नहीं करना होता है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो 110% आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन मेगा वृत्ति के लिए 110% आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन देना होगा। आप नॉर्मली भी आवेदन करते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होता है, लेकिन अभी आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपका पेमेंट लिस्ट या न्यू स्टेशन लिस्ट आपको जारी किया जाएगा मेरा सब की पोर्टल पर, उसी के अनुसार से आपको चेक कर लेना है। अगर पेमेंट डॉट लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट डॉट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन में नाम है, तो उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसका 1.5 लाख से कम का इनकम आपको दिखाना होगा। अपना बनवाइए या अपने अभिभावक माता पिता के नाम से आप बनवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करिए 90% के खुद के नाम से ही बनवाइए। लेकिन ये बात बोलने के लिए अभिभावक का लगाइए, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जो कैंडिडेट होता है उसी का ही आय प्रमाण पत्र आपको लगता है, लेकिन बेस जो होता है बनाने का अभिभावक की आमदनी पर बनता है, स्टूडेंट की आमदनी पर आपको ये नहीं बनता है। इसमें आपको PFMS का ही मेन रोल दिया गया है, आपको एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको पेमेंट डॉल लिस्ट में ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। अगर न्यू स्टेशन का नाम आता है तो आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। टॉप 10 के लिए 90 जो कि परीक्षार्थी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिनको अलग से बुलाकर आपको पैसा दिया जाएगा और उनको भी ऑनलाइन के माध्यम से 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। वो आप ऑनलाइन करें या ना करें, अगर पेमेंट डॉल लिस्ट में होगा नाम तो करने की जरूरत नहीं है, और न्यू रजिस्ट्रेशन में नाम होगा तो उनको ऑनलाइन करना होगा। तो इस प्रकार से सारे बात आप समझ लिए होंगे कि आपको किस किस कैटेगरी को कितना जो कि पैसा दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैं सारे जो कि बात आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश किया हूं, और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।